दीजिए कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अंदर डालने का मतलब क्या है, ये पवन जी पूछ रहे हैं। क्या जानबूझकर अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई की जा रही है? मैं जवाब देता हूं पर बीच में ना बोले जी। देखिए, ईडी ने सम्मन पहला कब दिया? 2 नवंबर 2023 को। टोटल 9 सम्मन हुए क्योंकि इनके मन में चोट था, ईडी के सामने नहीं गए। जब हाई कोर्ट ने जजमेंट दी कि कौन आपको रोक रहा है केजरीवाल साहब को अरेस्ट करने के लिए, तब जाके ये अरेस्ट हुए। तो कानून की अवहेलना कौन कर रहा है? केजरीवाल साहब कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में चोर है। सीबीआई की बात करते हैं आप। सीबीआई को कंप्लेंट किसने दी? कांग्रेस के नेताओं ने दी, जो इनके एलिस पार्टनर है। सीबीआई अपना काम कर रही है। ये कहते हैं सीबीआई ईडी बीजेपी की स्वतंत्र इकाई है। ये कोर्ट में भी आरोप लगाते हैं। जब लोअर कोर्ट का डिसीजन आता है तो सत्यमेव जयते बोलते हैं। जब हाई कोर्ट का डिसीजन आता है तो उसको प्रिजुडिस बोलते हैं, यानी कि कोर्ट के माननीय न्यायाधीश पे भी आरोप लगाने से ये चूकते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब कोई फैसला इनके फेवर में आता है तो ये खुश मनाते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट में जब इनको जमानत नहीं मिलती तो उस पर भी आरोप लगाते हैं। ये पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हैं। सुनिए मेरी बात, एक अभी तक मनीष सिसोदिया जी को जमानत नहीं मिली। जो डिसीजन आता है, मैं सारिका जी के पास जा रहा हूं। अनिल गुप्ता कह रहे हैं कि भाई इतने पाक साफ होते तो कोर्ट प्रोसीडिंग में जमानत मिल जानी चाहिए थी, और ईडी कह रही है 100 करोड़ रुपए के उनके पास रिश्वत मांगने के पुख्ता सबूत है। मैं सारिका जी के पास जा रहा हूं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़िए। उसके बाद प्रेम कुमार जी, रोहित जी आपके पास आऊंगा। सारिका जी, क्या इंडिया अलायंस के एक प्रमुख घटक दल और आपने अपने मित्र अरविंद केजरीवाल जी को अकेला छोड़ दिया इस पूरे मामले में? क्योंकि एक तरफ सदन के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, राहुल गांधी जी एलओपी चुन लिए गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा अगर इतना बड़ा था, दिल्ली में आप लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली की थी जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे उस दिन, और उस दिन जितने भी इंडिया अलायंस के घटक दल हैं सबके नेता मौजूद थे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन आज की तारीख में जब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो अपोजिशन इस बात पर खामोश है। अपोजिशन इस बात को कहीं नहीं उठा रहा है, ऐसा दिख रहा है सामने। देखिए, नमस्कार सबसे पहले तो आपको। मैं आपको इस विषय पर बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि जो आप कह रहे हैं कि अकेला छोड़ दिया गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस के चरित्र में ये कहीं नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किसी तरीके का एक अलायंस बनाया था। निश्चित रूप से ये बात सही है कि अलोकतांत्रिक जो संविधान को खत्म करने वाली ताकतें देश में सिर उठा रही थी, उनको रोकने के लिए सबको एकजुट होना बहुत जरूरी था। इसलिए इंडिया अलायंस बना, और निश्चित रूप से आप रिजल्ट देख रहे हैं कि आज बीजेपी की क्या हालत है। वो बैसाखियों के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो चल रहे हैं, और पूरा जितना पिछले 10 साल में जो तानाशाह पूर्वक तरीके से, तानाशाह पूर्ण उनकी मंशा से जो उन्होंने देश को चलाया है, आज अगर हम देखते हैं तो उस परिपाटी में उनको परिवर्तन करना पड़ेगा। लोगों की आवाज को सुनना पड़ेगा। आज जो संसद का सीन हमने अंदर से देखा, तो देख करके 10 सालों के बाद में ऐसे लगा कि ये देश वास्तव में एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ लोगों की आवाज सुनी जाएगी। जो इंडिया अलायंस के 240 के आसपास जो सांसद चुन करके गए हैं, वो सभी सारे लोगों की आवाज, जो इस देश की आवाज है, इस संविधान की आवाज है, जो ताकत हमें ये संविधान देता है, उसको वो जरूर उठाएंगे। बात हम करते हैं कि आप देखिए, पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं कि कहने को सिर्फ और सिर्फ ये सीबीआई, ईडी, ये सारी एक इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ऐसी कौन सी विशेष बात है कि बीजेपी के किसी भी नेता के ऊपर। ठीक है सारिका जी, आपका पक्ष बिल्कुल ठीक है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ, लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी की भी तो भूमिका है। आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को तो छोड़ दिया, और आपकी शिकायत पर सीबीआई में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में आप लोग सीबीआई तक कंप्लेन लेकर गए थे, बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। आप लोग मजबूत हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों ने अलायंस में सीटें ज्यादा हासिल की, उसमें भी दो राय नहीं है, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी की भी तो भूमिका है। आज जब वो लड़ रहे हैं ईडी सीबीआई के खिलाफ, बोल बोल के कि उनके ऊपर आरोप लगा रहे, तो आप लोगों को तो एज अलायंस एक साथ रहना चाहिए। तो क्या इस मुद्दे पर आप लोगों में दो फाड़ है? देखिए, मैं आपसे वही कहना चाह रही हूँ, प्लीज मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। ऐसा हरगिज नहीं है कि हमने इंडिया अलायंस के किसी भी घटक के ऊपर जब कोई विपत्ति आई है तो हम उनसे अलग हो गए हैं। वो हमारे अलायंस का हिस्सा है। रही बात जो आप आज सीबीआई का जो वर्डिक्ट आया, किस तरीके से सीबीआई अपनी बातों को, एक व्यक्ति को किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर निश्चित रूप से एक बहुत सोचनीय बात है और इस पर चर्चा होगी। रही बात, सुनिए, दिल्ली में प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया आपने? मैं आपसे वही एक रैली कर देते,
एक प्रोटेस्ट कर मेरी देते, बात राहुल जी सुनिए एक ट्वीट कर कि देते, राहुल गांधी इंडिया अलायंस से- एक ट्वीट कर देता। राहुल गांधी से और कांग्रेस प्रेसिडेंट हमारी पूर्व जो अध्यक्षा है सोनिया जी, उनसे 50-50 घंटे सीबीआई ने उनसे पूछताछ की, उनसे सारे सवालात अलग अलग जो दोष उन पर नहीं बने मैं हैं, आज की उनसे की। सारिका जी हम आज के पूरी- परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए, आप मैं पास प्लीज में नहीं जा रहा हूं। बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने मैं दीजिए। तो आप मेरे हम- सवाल का जवाब नहीं हम- दे रही, आप अपने हिसाब से बोल रही हैं। मैं कह रहा हूं वही आप बोल लोग रही अरविंद हूँ, केजरीवाल के साथ हैं कि नहीं है, और हैं तो वो दिख आप क्यों मुझे नहीं रहा? बोलने दीजिए, आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, मैं वहीं आ रही हूँ। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम इस लोकतंत्र में, इस देश के संविधान में भरोसा रखते हैं। हमारे लीडर जब राहुल गांधी से हमें पता था कि बिल्कुल फ्रॉड केस के अंदर उनसे ये पूछताछ की जा रही है, फिर भी हमने उनको कॉपरेट, संस्थाओं को कॉपरेट किया, सीबीआई को राहुल जी ने कॉपरेट किया, 50 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। हम इस देश के संविधान में, इस देश की न्यायपालिका में पूरा भरोसा करते हैं। तो इसलिए जो प्रोसीडिंग चल रही है वो चल रही है। रही बात अरविंद केजरीवाल जी के साथ देने की, तो निश्चित रूप से हम उनके साथ खड़े हैं। पार्टी के अंदर इंडिया अलायंस के जो घटक दल है उनमें इस पर चर्चा होगी। आज की परिस्थितियां किस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, उस पर आगे की इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति होगी, उस पर चर्चा होगी। और निश्चित रूप से आपको तो शराब घोटाला वाला ये मामला पूरी तरह से फर्जी है, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है? देखिए, जो बीजेपी राज में पिछले 10 साल से जितने भी घोटाले हैं, मैं आपसे पूछती हूँ कि उसमें कितने लोगों को इन्होंने उनको आरोपी घोषित किया और सजा दी है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक बड़ी सी वॉशिंग मशीन में डालना, उनको डराना, धमकाना, उनकी आवाज को बंद करना। नहीं मतलब ये मैं ऑफिशियल कांग्रेस का ऑफिशियल बयान मानूं कि शराब घोटाला केस पूरी तरह से बोगस है, इसको अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए लाया गया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती हूँ। हमें इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। ये केस न्यायपालिका में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, इसका निर्णय कोर्ट करेगा कि ये निर्णय ये मतलब आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी हैं, आप न्यायालय और संविधान के साथ भी। बहुत अच्छी बात सारिका जी। देश के संविधान और न्यायपालिका के साथ हैं। ठीक है, रोहित जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद प्रेम कुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूं। रोहित मैं आ रहा हूं, अनिल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। रोहित जी, कमाल की राजनीति है, मतलब साथ है होकर भी साथ ना होना या फिर इसको मान पाना, इसको जता पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह कि अगर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है तो अब तो विपक्ष बहुत पावरफुल स्थिति में है। इस बात को मजबूती से उठाया जा सकता है और उठाया जाएगा।